हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का किसी नई बुक से डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को 100% देखे होंगे, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूला और क्वेश्चन का सजावट दिया हुआ है। और लगातार आप लोग बने हुए होंगे तो ये वीडियो आज का जो है वो काफी हद तक नहीं, पूरी तरह से बढ़िया समझ में आएगा। और जो भी दोस्त लोग नहीं देखे हैं तो वो कम से कम इन दोनों वीडियो को देख ले, उसके बाद देखें तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों एक बात और, जो भी दोस्त स्टूडेंट्स वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि अगर जो पढ़ना है तो मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि हम अपना इनकम के चलते पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा एक इंटरेस्ट है कि यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, क्लास में तो पढ़ा दें, तो मौका मिला है, समय मिला है लॉकडाउन की वजह से, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी पूरे जोश उत्साह के साथ पढ़ें। और हाँ, एक चीज और, आप लोग अगर जो सच में स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई का गुण आप में कुटकर भरा है, तो आप पहले बुक को सामने निकाल के रख लें, कॉपी कलम किताब, ठीक है? ये मैंडेटरी चीजें होती है विद्यार्थी जीवन के लिए। तो चलिए आइए चैनल को, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोग अब तक बुक निकाल लिए होंगे। तो कैसे नाम है, आप लोग जाएं एक्सरसाइज 11.1 को देखें। किसको दोस्तों? 11.1 को। वहां पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर में लिखता है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें, ठीक है? आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश में लिखता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। क्या डाला? x डाला, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चंस मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट में ही बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 नंबर में 6 क्वेश्चन है, 1 नंबर में 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइन ax प्लस बी है। क्या है दोस्तों? साइन ax प्लस बी। और ये चलिए, ये भी हम जानते हैं दोस्तों कि जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे होंगे ना, अरे ये क्वेश्चन को उड़ा दिए होंगे वो, ठीक है? आराम से बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे तरफ से फुल गारंटी है, ठीक है? चलिए, फिर भी कोई समस्या अगर जो छोट बट 19-20 बच गया होगा तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, चिंता ना करें, ठीक है? आप बस रेगुलर वीडियो देखें और लॉकडाउन के बाद समय का फायदा उठाएं, ठीक है? पढ़े घर पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अवकलज करना है तो पहले डिफरेंशिएशन डालिए, डिफरेंशिएशन करना है तो डी डालिएगा पहले। देख लीजिए हम एक एक स्टेप फॉलो करते हुए लिख रहे हैं दोस्तों। फिर नीचे आपको क्या डालना पड़ेगा? x के सापेक्ष बोल दिया, क्या नीचे हम dx लिख देंगे? ना, गलत हो जाएगा। भले ही x के सापेक्ष बोला है, लेकिन साइन के साथ क्या लगा हुआ है? क्या साइन के साथ केवल x लगा हुआ है? आप लोग ध्यान से देखें, साइन के साथ अगर जो केवल x रहता तो हम नीचे आराम से लिखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर जो साइन के साथ x होता है तो आप फार्मूला जानते हैं कि d sin x, तो नीचे dx लेता है। लेकिन यहाँ पर साइन के साथ x नहीं, यहाँ पर x प्लस b है तो नीचे x प्लस b लेगा। क्या लेगा? ax प्लस b लेगा। और क्या यहीं पर मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपके पास ax प्लस b आया तो इसको आप आगे बढ़ाइएगा और फिर लास्ट में लिखिएगा dx, तब इसके बाद आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी हम केवल फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन पे जो फंक्शन दिया गया उसको अरेंज किए। यहाँ पे पहले साइन x प्लस b का पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर केवल x प्लस b का होगा। अब पूरे का मतलब क्या? जैसे साइन x रहता है तो फॉर्मूला cos x होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर साइन x प्लस b है तो फॉर्मूला cos होगा ही होगा, लेकिन x प्लस b होगा, ठीक है? x प्लस b होगा। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पर d डिफरेंशिएशन ax का भी करना होगा एक बार, फिर b का भी करना होगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax में जब आइएगा dAx बटे dx बनाइएगा
तो चूंकि a जो है एक गुना के रूप में है x के साथ में, तो a आपका बाहर निकल जाएगा। ये स्पष्ट हम समझा चुके हैं वीडियो 2 में, देखिए पार्ट 2 में, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। ठीक है, a बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा आपका क्या dx और नीचे dx। तो a आपका बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा dx बटे ds। तो a आपका बाहर और dx बटे ds का वैल्यू याद किया है तो 1 होता है। तो यहाँ पर a लिखेंगे a की वजह से, लेकिन x की वजह से 1। लेकिन b का क्या हो जाएगा, क्या इसमें x है? नहीं। तो db बटे ds जब कीजिएगा तो b में चूंकि x नहीं है तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब आपके पास क्या बच गया दोस्तों, a into 1, आप लोग a जानते हैं, प्लस कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, तो a आपका आ जाएगा इधर, फिर cos ax प्लस b। दिस इज आंसर दोस्तों। स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देख रहे होंगे, तो आप लोग केवल वीडियो में जाए, यही हूबहू क्वेश्चन हम बताए हुए पार्ट 2 में, तो हम इसे नहीं बताने वाले। एक ही तरह का वीडियो क्या क्या बार देखिए, एक ही तरह क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाएगा। हालांकि 3 नंबर जैसा भी क्वेश्चन डील हो गया होगा, फिर भी किसी को समस्या रह गया है तो 5x + 9 लिखिए, tan 5x + 9। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बस वहां पे अंतर था कि sin था x + b है, यहाँ पर tan है और 5x + 9 है। आप लोग बुक देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। डिफरेंशिएशन ही करना है तो पहले हम d लगाएंगे, फिर tan लिखेंगे, फिर 5x + 9 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, क्या ds लिख देना ना, tan के साथ क्या लगा हुआ है 5x + 9 लिखेगा। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो कैसे करेंगे भाई, तो 5x + 9 तो लिखेंगे, और नीचे क्या, तो ओनली ds। अब आ जाइए ना, जब tan आया है तो आप tan का फॉर्मूला देंगे। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर। आप लोग डिफरेंशिएशन का देख लें, tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके साथ 5x + 9 था, तो sec स्क्वायर के साथ 5x + 9 लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि इसको भी लिखना बाकी है। डिफरेंशिएशन 5x का भी और 9 का भी। तो यहाँ पर 5 चूंकि x के साथ गुना में है, तो आप जानते हैं गुना से चीजें बाहर निकल जाती हैं, और डिफरेंशिएशन होगा किसका, 5 का थोड़ी होगा। 5 तो बेचारा ऐसे निकल जाएगा और जाके फंस जाएगा d के साथ कौन, x। तो dx बटे ds, तो dx बटे ds का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 9 का आप कलर करेंगे, तो चूंकि 9 में क्या लिखेगा, d9/dx लिखिएगा। तो 9 चूंकि दोस्तों संख्या है, और संख्या यानी कांस्टेंट है। कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज संख्या है, कोई चीज संख्या नहीं, तो सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। अगर जो उसके साथ कहीं भी x वगैरह आ गया, ठीक है, तो रहेगा तो संख्या है, लेकिन वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जो x नहीं आया, तो केवल संख्या, और संख्या का अवकलन हमेशा उसकी जगह पे 0 डालिएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके पास 0 हो गया, तो आप देखें 5 × 1 5 रह जाएगा, उसके बाद sec स्क्वायर 5x + 9 रह जाएगा। यही आपका 1 का 3 का आंसर है। मिलाते जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग बुक सामने निकाले हुए हैं, इस उम्मीद के साथ ये पढ़ा रहा हूं। अगर जो पता चल जाएगा जो स्टूडेंट बुक निकाल के नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको बोल देंगे आप लोग नहीं पढ़े, क्योंकि आप लोग पढ़ने के लायक नहीं। 3 नंबर है दोस्तों, सॉरी 4 नंबर देखेंगे, तो 4 नंबर मेरे पास है cos है, फिर आपके पास sin है, फिर आपका x स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहां हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d cos sin x स्क्वायर है, तो वही रह जाएगा। नीचे क्या आएगा भाई साहब, जरा ये तो बताइए क्या आएगा नीचे। तो देखिए cos है, उसके साथ sin x स्क्वायर, तो इस cos को छोड़कर बाकी सभी मैटेरियल को हम नीचे लिखेंगे, यानी कितना लिखेंगे, sin x स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे इसी को लेते जाइएगा। पहले देखिए cos का अवकलन ना होगा, cos का होगा, sin का भी नहीं होगा, तो cos का अवकलन जो भी होगा उसके साथ फंक्शन क्या है, sin x स्क्वायर। अरे भाई वही तो नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि d cos x तो बटे में dx बराबर -sin x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos के साथ x है ना, तो ही x आया नीचे। लेकिन क्या यहाँ पर cos के साथ x आपको दिख रहा है कि sin x स्क्वायर दिख रहा है? cos के साथ आपको x नहीं दिख रहा है, sin x स्क्वायर दिख रहा है, तो वही नीचे जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब वही दोस्तों, अगर जो केवल x रहता नीचे, तो वहां पर हम रुक देते हैं।
लेकिन यहाँ पर तो sin x स्क्वायर है, तो इसको आप और बढ़ाइएगा ऐसे। क्या अब नीचे लिखेंगे x? ना ना, अभी भी नहीं, क्योंकि sin के साथ केवल x नहीं x स्क्वायर है, तो हम भी नीचे लिखेंगे dx स्क्वायर। फिर इसको बढ़ाइएगा तो dx स्क्वायर, तब जाके आप लिखिएगा dx। अब इससे ज्यादा इसको हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? अब इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया अरेंजमेंट कि डिफरेंशिएशन में फंक्शंस को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो है इस तरह से हो गया। अब फार्मूला लगाइएगा तो cos का लगेगा कि sin का? अरे भाई पहले cos है तो cos का लगेगा, बाकी सब चीजें यहाँ पर ऐसे लिखी जाएगी। तो cos का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिख दिए। लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद है क्या? cos के साथ जो है वही माइनस साइन फार्मूला लिया और उसके बाद sin x स्क्वायर पूरा का पूरा यही लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आएंगे तो sin का फार्मूला cos होता है, लेकिन उसके बाद क्या? तो sin के साथ x स्क्वायर है तो cos के साथ भी x स्क्वायर ही लगाएंगे। फिर x स्क्वायर का करेंगे तो ये बहुत देर के बाद आया। x टू द पावर n का फार्मूला लेगा, पावर का फार्मूला डिफरेंशिएशन में यही चलता है, यही मार्केट में आया हो दोस्तों, अब दूसरा नहीं है। क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो n का मतलब 2 हो गया और x का मतलब तो x ही है और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो गया। n इंटू तो 2 है, उसके जगह पे n पावर में चलता है सूत्र में, तो क्वेश्चन में पावर 2 है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 के अकॉर्डिंग सट गया। अब आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले माइनस लगाइए, फिर 2 इतना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा, x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि x ही केवल रह जाएगा। उसके बाद इसको लिखिए cos x स्क्वायर को, और इसके बाद sin x स्क्वायर को लिखेंगे। ये हुआ पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के 4 का। इसका 1 के 4 का सॉल्यूशन ये रह गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोककर लिख लें। अब आ जाए दोस्तों 1 का 5 नंबर, आप लोग बुक में मिला लें। sin qx है, और कल हम पिछले वीडियो पार्ट 3 में sin स्क्वायर x का हम डील किए। यहाँ पे sin का q है, तो चलिए इसको कैसे सजाइएगा। तो देखिए पावर है कि नहीं है पावर, किस पर है? sin पर है, यानी sin x पे। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पावर 3 है ये sin x का होल क्यूब के रूप का। तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो d sin का क्यूब x, नीचे क्या आएगा? इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर है। तो फार्मूला x का पावर n अगर जो बढ़िया से समझे हैं, रटते हैं नहीं, समझे हैं। अरे फार्मूला जो भी ले उधर, लेकिन ये पावर केवल छोड़ करके जिसपे होता है वही नीचे चलता है। तो पावर ये जो 3 है वो है किस पर? sin x पर। इसको देखेंगे नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब ये होता है, ये सब देखिए। तो sin x का पावर 3 है, तो दोस्तों नीचे जाएगा sin x ही जाएगा, ठीक है? क्या और आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो क्वेश्चन डील होगा ही नहीं। फिर इसी को इनटू में आप ऊपर लीजिएगा तो sin x हो गया और नीचे क्या बना? dx। ये जाके ब्रेक लगा, डिफरेंशिएशन फंक्शन का अरेंजमेंट ये यहाँ पे जाके रुक गया। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या था पावर का? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। दोस्तों कितना ही अच्छा, कितना ही बड़ा, कितना ही लंबा चौड़ा क्यों लगाया जाए, पावर है तो पावर का फॉर्मूला हमेशा लगेगा, चाहे वो साइन पे हो या एक्स पे हो, लॉग पर भी आएगा तो उस पर भी देखेंगे। पावर है साइन पर, तो साइन है तो दिक्कत क्या है? n इंटू, तो मतलब 3, फिर n का पावर x का पावर n माइनस 1, तो साइन का पावर 3 माइनस 1, फिर x अपनी जगह पे इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो कुल मिला के आपके पास 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू cos x रह गया। तो दिस शीट आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और देखिए 6 नंबर जैसा भी क्वेश्चन हम हूबहू बताए हुए हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्ट 3 देखें, ठीक है? उससे बताया गया, नहीं तो हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो बताया हुआ चीज को बार बार बताएंगे, बहुत पेचीदा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फंक्शन जो है वो डिग्री का दिया हुआ है, सॉरी n का ही दिया हुआ है। अच्छा अभी नहीं आया डिग्री वाला, tan है फिर x टू द पावर n ही दे दिया। अरे टेंशन क्या है, तो और बढ़िया है दोस्तों कि x का स्क्वायर देता है, x का क्यूब देता है, x का पावर n ही दे दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, d tan x का पावर n नीचे क्या जाएगा? अगर जो tan के साथ केवल x होता है तो dx लिखते हैं, लेकिन x का पावर n है तो नीचे x का पावर n लिखेंगे और यही x का पावर n बटे dx में बदल जाएगा।
अब फार्मूला लगाइएगा कैसे, ठीक है, तो फार्मूला tan का लगेगा। tan x होता है, आपको फार्मूला बार बार रिपीट कर रहे हैं, फार्मूला का आपका बेसिक दिया गया है। कहां दिया गया है, तो आप लोग पार्ट 2 में देखें, वहां पे दिया गया है। tan x होता है तो sec स्क्वायर x होता है। tan x होता है तो देखिए वही वाला तो x नीचे जाता है, तो tan के साथ x पर पावर n है, तो x पर पावर n नीचे गया और स्क्वायर बढ़ाएंगे तब नीचे ना ds आएगा। तो tan रहता है तो sec स्क्वायर, फिर x रहता है तो x, तो tan हमको दिख रहा है तो sec स्क्वायर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन x क्या हमको tan के साथ दिख रहा है, नहीं, x का पावर n दिख रहा है तो ये लगाएंगे। फिर इस x का पावर n, ये खुद ही बेचारा फॉर्मूला ही पूरा पढ़ के आ गया है, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस लगा दीजिए ना। इसको और एक बार अरेंज कर सकते हैं कि n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 पहले और sec स्क्वायर x टू द पावर n, sec स्क्वायर x टू द पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा, बहुत ही इजी वे में बन गया। अब आगे बढ़िएगा तो cosec x है, देखिए दोस्तों cosec x रहे, sin cos tan इस तरह से रहे, ठीक है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग रेगुलर पढ़िए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन हम कल वीडियो में बता चुके हैं, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में बहुत नाम ले रहे हैं पार्ट 3 का, आप लोग जरा देख भी तो लीजिए कि क्या आता है भाई पार्ट 3 में। अगर जो नहीं देखे हैं तो कितना है, cosec x है यार, ये तो छोटा क्वेश्चन दिया, हम लंबा लंबा क्वेश्चन देख चुके हैं पार्ट 3 में। देखिए फिर इसका सजाइएगा सबसे पहले कि फॉर्मूला जो वो लगता है तो वो किस उंगलिया पे लगेगा। तो देखिए cosec के साथ क्या आया है, हम लोग जानते हैं अगर जो cosec x होता है d cosec x बाई तब dx ही लिखा जाता है। अरे ये x कहां से आता है नीचे वाला, ये x इसीलिए आता है कि ऊपर cosec के साथ x होता है, लेकिन यहाँ पर cosec के साथ क्या है, cosec x। तो दोस्तों ऐसे चीजों को फंक्शन का फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में कहा जाता है फंक्शन का फंक्शन। तो दोनों फंक्शन को बारी बारी सॉल्व किया जाता है। पहला फंक्शन जानते हैं क्या है, पहला फंक्शन जो है cosec x है और दूसरा फंक्शन cosec x है। तो पहला फंक्शन ये, फिर सॉरी पहले फंक्शन को ऐसे पढ़े cosec x, ये एक फंक्शन और उसके अंदर घुसा हुआ है दूसरा फंक्शन cosec x, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन बारी बारी से इसके अकॉर्डिंग आप सजाइए ना, कोई टेंशन नहीं लीजिए, फंक्शन का फंक्शन है, ट्रिपल फंक्शन, डबल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, सजाने के लिए समझ जाइए, फिर टेंशन है खत्म हो जाएगा। पहले वाला के साथ cosec x होता है तो हम नीचे x ही लिखते हैं, cosec के साथ x होता है तो x लिखते हैं, लेकिन पहले वाले cosec के साथ मेरे पास cosec x फिर है तो इस cosec को छोड़ेंगे और इस cosec x को लिखेंगे, फिर इनटू आप इसको बढ़ाइएगा तो cosec x ऊपर dx नीचे जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगा दें तो cosec का फॉर्मूला ध्यान से लगाइएगा क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा सा कंडीशन चेंज। cosec का फॉर्मूला होता है कि माइनस cosec x इंटू cot x होता है। क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो दोस्तों पहले इस cosec में लगाना है तो सबसे पहले माइनस ठोक दीजिए, ठोक दिया, फिर cosec x लिखना है, ध्यान दीजिए हम इस पे लगा रहे हैं, cosec यहाँ पर जो है वो वाला ये काम कर रहा है, ये वाला cosec, तो कहता है cosec x लिख दीजिए, यानी कि cosec है उसी को लिख दीजिए, तो cosec लिखेंगे जरूर लेकिन x थोड़ी लिखेंगे, हमें cosec x ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इनटू cot x बोलता है तो cot जरूर लिखेंगे लेकिन x थोड़ी लिखेंगे, cosec के साथ x रहता है तो वही वाला cot के साथ x जाता है, लेकिन cosec के साथ खुद cosec x है तो cot के साथ भी खुद cosec x ही जाएगा। अभी हमने केवल इस पार्ट का सॉल्यूशन कितना लिखा, अभी cosec x जो आगे दिख रहा है उसका अभी बाकी है, तो ये तो डायरेक्ट आपको cosec x दिख रहा है तो इनटू चलिए हो गया, cosec का हम लोग जानते हैं माइनस cosec x इंटू cot x होता है इस तरह से। तो अब आप लोग देख लें इनटू में ये जगह नहीं नीचे लिख दिया आप लोग समझ रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, फिर लिखने का तरीका आप पीछे से लिखिएगा, पहले आपका cot x लिखा जाएगा, फिर आपका cosec x लिखा जाएगा, फिर cosec x लिखा जाएगा और फिर cosec x लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही खतरनाक दिखता है दोस्तों, लेकिन क्या कीजिएगा आंसर भी यही होगा, आंसर यही होगा
अब देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 4 नंबर बना लिए होंगे दोस्त, टेंशन नहीं लीजिए, 4 नंबर में कोई दम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, डिफरेंशिएशन करना है तो आ जाओ भाई, tan लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट ये नीचे क्या जाएगा, तो tan के साथ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, अरे नीचे यही जाएगा और इसका फिर डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाएगा तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और नीचे आपका रुकेगा क्या dx। अब देखिए tan सबसे पहले, तो tan का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन tan के साथ क्या x दिख रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, तो sec स्क्वायर के साथ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही लिखेंगे, ठीक है। अरे भाई tan x केवल होता है तब ना फॉर्मूला sec स्क्वायर x लेता है, लेकिन tan के साथ x थोड़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम भी क्या डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डालेंगे tan sec स्क्वायर के साथ। अब आगे हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का भी और फिर पावर 4 का, तो एक्स स्क्वायर में तो स्क्वायर का कहता है n into x का पावर n minus 1, क्या कहता है रिपीट कीजिए, x पर पावर n का फॉर्मूला n into x का पावर n minus 1, n into तो n के जैसा अपना 2 into फिर x का ही पावर n minus 1, तो n minus 1 यानी कि आपका 2 minus 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि 4 एक संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले 2 into x हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे, फिर आप लिख दीजिएगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया, आप लोग भागिए नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, देख रहे होंगे आप लोग बुक में, tan है x नहीं है, x डिग्री है, पावर 0 नहीं पड़ेगा इसको, x का पावर 0 नहीं है दोस्तों, x डिग्री है, जैसे होता है ना tan 30 डिग्री, ठीक है, उसी तरह से tan x डिग्री है। देखिए सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मेरे पास x डिग्री दे दिया है, जबकि क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो x के सापेक्ष में बोला है, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट x रिस्पेक्ट में करना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर केवल x होना चाहिए था, डिग्री नहीं होना चाहिए था, डिग्री जो है कोण जो है एंगल दर्शा रहा है वो नहीं होना चाहिए था, केवल x ही रहा था अलजेब्रा का फंक्शन, लेकिन ये एंगल में डाल दिया डिग्री के रूप में। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है, तो डिग्री को जब भी आता है तो उसको डिग्री में नहीं सोल्व किया जाता है, एंगल का जो मूल मात्रक होता है वो रेडियन होता है, ठीक है, एंगल का मूल मात्रक क्या है, रेडियन होता है, तो उसको मूल मात्रक में लाकर सोल्व करना पड़ता है, यानी इसको अभी हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कोई दोस्त दिक्कत नहीं है, अरे हमें तो फिर क्या गम है, देख लीजिए रफ x डिग्री है, देखिए डिग्री बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन को c से यूज किया जाता है, या हम अपने विद्यार्थियों को बुक की भाषा छोड़ करके अपनी भाषा बोलते हैं कि r यूज करो, वहां पर सीखे जाते हैं, d बटे 180 इज इक्वल टू r बाय पाई, d फॉर डिग्री, r फॉर रेडियन, हम अपना खुद का ये बनाए r, अब जबकि यहाँ पर c होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए बनाए थे हम कि कई बच्चे को दिक्कत नहीं हो। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिग्री के जगह पे आपको x डिग्री लिखना पड़ेगा, या फिर डिग्री आप कैंसिल कर सकते हैं, x 80 रह जाएगा, r बटे पाई हो जाएगा। अब r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू x हो जाएगा बटे 180, यानी कि दोस्तों x डिग्री का रेडियन मान कितना है, पाई x बटे 180 है, यानी x डिग्री, जैसे आप लोग ध्यान से समझे, अरे कोई एक चीज बताएंगे, 30 डिग्री का रेडियन मान कितना होता है, इसका 30 डिग्री का पाई बटे 6 होता है, आप लोग बदलने जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मार के याद किए होंगे, ठीक है। 45 डिग्री का रेडियन की वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, तो उसी तरह x डिग्री का रेडियन बाय रेडियन वैल्यू कितना होगा, तो पाई x बटे 180 होगा। अब टेंशन नहीं लीजिए, अब आ जाइए पहले क्वेश्चन में ही आइए, tan है x डिग्री, लेकिन x डिग्री की जगह अब x डिग्री नहीं, पाई x बटे 180 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई x बटे 180 लिखेंगे। अब यहाँ पर से होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बुक में बोला है किसके रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों, तो x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इसको पहले फॉर्मूला पे सजाओ ना हो, फॉर्मूला लगाना नहीं है, फॉर्मूला पे सजाना है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो d तो लगाना ही पड़ेगा, फिर आप लगाइएगा पाई x बटे 180,
नीचे फिर क्या आ जाएगा दोस्तों स्टूडेंट्स, नीचे क्या जाएगा, तो आप लोग समझ रहे हैं कि पाई एक्स बटे 180 जाएगा, क्योंकि डी के साथ ये tan के साथ x होता है तभी तो फॉर्मूला में, यानी दोस्तों पहला जो टर्म आया उसको छोड़कर जो ये फलाना ढिंगाना जो भी है सबको नीचे लेते हैं, सबको नीचे लेते हैं, तो tan को छोड़कर पाई x बटे 180 आप नीचे लिखिएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा d पाई x बटे 180, और नीचे क्या, तो ओनली dx लेंगे। अब यहाँ पर पाई बटे 180 नहीं लेंगे, क्योंकि पाई बटे 180 ठीक उसी तरह से जैसे संख्याएं चलती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अरे भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो हम सेक स्क्वायर लिखेंगे जरूर, लेकिन x थोड़ी लिख देंगे, tan के साथ जो है वही लिखेंगे, पाई x बटे 180 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे आप 5x का डिफरेंशिएशन करते हो तो 5 गुना में होने की वजह से बाहर निकल जाता है, उसी तरह से पाई x बटे 180 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के साथ पाई बटे 180 गुना में, ध्यान से देख लें, पाई बटे 180 गुना में है, डिफरेंशिएशन में क्या बच जाएगा, तो d बचेगा, ध्यान से समझे, पाई बटे 180 बाहर हो गया है तो d बचेगा और फिर x बचेगा, और नीचे आपका dx तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देख ले, तो dx बटे dx हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई बटे 180 लिख सकते हैं इनटू सेक स्क्वायर पाई x बटे 180, और dx बटे dx का वैल्यू 1। क्या आंसर मिला होगा, नहीं मिला होगा, गारंटी के साथ बोलते हैं, अरे हर साल तो यही क्वेश्चन मिलकर आते हैं दोस्तों, ऑफलाइन में भले ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सेक स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। दोस्तों जब एंगल हमको डिग्री में दिया था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेडियन को आपको खत्म करना पड़ेगा, पाई x बटे 180 क्या है, रेडियन का वैल्यू है, दुख है, पाई x बटे 180 रेडियन का वैल्यू है, डिग्री में वैल्यू कितना था, x डिग्री था, अरे x डिग्री को ही तो रेडियन में पाई x बटे 180 निकाले थे, तो सीधी सी बात, जब आपको 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू पूछा जाता है तो पाई बटे 4, और पाई बटे 4 का डिग्री वैल्यू पूछा जाएगा तो कितना बताइएगा, 45 बताइएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, x डिग्री का रेडियन वैल्यू पाई x बटे 180 है, रेडियन वैल्यू पाई x बटे 180, तो पाई x बटे 180 का डिग्री वैल्यू कितना होगा, तो x डिग्री तो रिटर्न में आएगा, यानी कि पाई x बटे 180 के जगह पे ये कहां से मिला था, x डिग्री से मिला था, तो यहाँ पर हम x डिग्री रख देंगे। आपका आंसर कितना मिला होगा, आप लोग ध्यान से मिला लें। देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6ठा नंबर क्वेश्चन, आप लोग बुक सामने रखे होंगे, मिल रहा होगा, कितना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2। जो दोस्त लोग पार्ट 3 को एकदम मजबूत से पढ़े होंगे ना, वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी डील कर लिए होंगे, ठीक है, फिर भी किन्हीं को कोई कसर बच गया है तो देखिए हम बताते रहे। डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू द पावर 7/2। समस्या यह है कि नीचे क्या dx लिख के छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ पावर की वजह से, पावर किस पर है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पे है, तो आपको यहाँ पर पावर होने की वजह से 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ही नोट करना पड़ेगा, ठीक है, तब पूरा का डिफरेंशिएशन होगा। अरे वही चीज है कि x पर पावर n रहेगा तो नीचे dx लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, पावर किस पे है, x पे, तो वही तो x लिखा जाता है नीचे, ये पावर 7/2 किस पे है, पूरे ब्रैकेट पर, तो वही तो नीचे लिखा जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और नीचे केवल और केवल dx रह जाएगा, क्या रह जाएगा, dx रह जाएगा। अब क्या होगा, तो अब बस फॉर्मूला लगा दो ना, पावर फॉर्मूला क्या होता है, n into x का पावर n-1, तो टेंशन नहीं लीजिए, n का मतलब कितना है, तो पावर यानी 7/2, यही तो n का मतलब है। फिर x का मतलब तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये x हुआ, n into x का पावर n-1, तो n-1 यानी कि 7/2 माइनस 1, फिर into यहाँ पर अवकलज कीजिएगा इसका, इसका और फिर लास्ट में इसका, तो 3x स्क्वायर का कीजिएगा तो 3 तो चूंकि बाहर निकल आएगा x स्क्वायर साथ गुना होने की वजह से, 3x स्क्वायर का तोड़िएगा तो n into x का पावर n-1, तो स्क्वायर का तोड़िएगा तो 2 into x का पावर 2-1 होगा। फिर आप आगे बढ़े 6x का करेंगे तो 6 बाहर होगा क्योंकि x के साथ गुना में है, और x का अवकलज आप लोग जानते हैं 1 होता है, और 5 का अवकलज कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मटेरियल मिलेगा, आप लोग ध्यान से देख लें।
आपके पास मिल जाएगा 7/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। भिन्न का घटाव कर लेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएगा 5 हो जाएगा, यानी टू द पावर 5। देखिए दोस्तों 0 तो खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ पे 6 में भी 2 है तो 2 को हम कॉमन कर सकते हैं तो बच जाएगा 3 और इसका पावर 1 यानी कि x और 6 यहाँ से कॉमन किए हैं, सॉरी पूरी 6 कॉमन हो रहा है दोस्तों, 3 दूना 6 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा होगा तो 6 को कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा, x पर पावर 2 माइनस 1 यानी पावर 1 यानी कि x बचेगा और 6 कॉमन हुआ तो केवल 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो 7 का पहाड़ा में 6 आता है, कई बार में दोस्तों 3 बार, तो 3 और ये 7 गुना में हो जाएगा तो 7 तिया 21। कोई दोस्तों लोग इसको मत कर दीजिएगा 3 5 15, अरे ये पावर है, पावर थोड़ी गुना में यहाँ पर होगा। फिर आपके पास 21 हो गया इंटू x प्लस 1 रह जाएगा, पहले छोटा मान फिर इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पावर कितना 5/2, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मिला ले बुक निकाल के, 100% मिला हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आता है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 भी इसी तरह से था जैसे 7 हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे बुक में, तो एक बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो कितने स्टूडेंट जो होते हैं उनको दिक्कत हो जाएगा और फिर वो हो सकता है कि उनको खराब लगे, तो चलिए बता देते हैं, इसको भी एक बार ले देते हैं। पहले आप रूट का सजावट देखिए क्या चलता है, तो डी रूट x बटे dx चलता है, यानी रूट के अंदर का x ही नीचे आता है तो वो बनता है dx। तो यहां पर जो दोस्तों है डी रूट 5 प्लस 2x है माइनस 4x का पावर 5 है, तो नीचे क्या जाएगा, तो नीचे डी रूट x, तो नीचे x जाता है dx हो जाता है, यानी रूट के अंदर की चीजें ही नीचे ड्रॉप होती है, तो रूट के अंदर की चीजें, यानी दोस्तों यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में अभी नहीं कर सकते हैं, अभी हमें इसके अंदर की चीजें जो मटेरियल है 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 इसके रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर आप लोग इसको बढ़ाइएगा, देखिए फिर क्लियरिटी चाहते हैं तो पार्ट नंबर 3 देखिए, वीडियो नंबर 3 देखिए, पार्ट 3 भरपूर क्वेश्चन बताएंगे और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। अरे अंडर रूट के अंदर क्या है, वही तो नीचे चलता है, x रहता है तो नीचे dx आता है, यहाँ पर भी 5 प्लस 4x 2x माइनस 4x पर पावर 5 है तो वही नीचे आया। फिर इसको आप लोग बढ़ाएंगे तो 5 प्लस 2x माइनस 4x का पावर 5 ही आपका जाएगा ऊपर, फिर नीचे आ गया dx। रूट का फार्मूला कहता है क्या कि 1/2 फिर रूट x ही लिखें, जो रूट x होता है वही लिखें, तो यहाँ भी 1/2 और रूट में जो चीजें हैं वही लिखेंगे, यानी 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। फिर गुना करेंगे तो 5 के साथ भी अवकलज होगा, 2x के साथ भी होगा और 4x का पावर 5 के साथ होगा। 5 का अवकलज क्या होता है 0 होता है, क्योंकि केवल संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2x का क्या होगा तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन dx बटे dx कीजिएगा, x का अवकलज तो 1 होगा और फिर यहाँ पर आप लोग देखते हो तो -4 इंटू x का पावर 5 बनेगा। पावर का फॉर्मूला n इंटू x का पावर n-1 के अकॉर्डिंग इतना ले लेगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2 एकम 2 माइनस 4 5 20, x का पावर कितना 4, 2 माइनस 20 x का पावर 4 ऊपर रह जाएगा और नीचे आप लोगों के पास 2 रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x का पावर 5 रह जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा और नीचे 2 वाले को काट देगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए निकाल के काट दीजिएगा तो 2 कॉमन कीजिएगा तो 1 बच जाएगा माइनस 10x का पावर 4 और फिर 2 रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x का पावर 5। 2 से 2 काटिएगा, जो दिख रहा है वही आंसर है। आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख लें कि हम 1 माइनस 10x टू द पावर 4 अंडर रूट बटे अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5, सॉरी 5x टू द, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर 9 नंबर देखिए दोस्तों, एक ही तरह के क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देख रहे होंगे सामने में, ठीक है। 8 नंबर में जहां cos sin xq है, वही 9 नंबर में sin cos xq है, दोनों एक दूसरे का उलट है, इसलिए हम क्वेश्चन को लिए हैं कि दोनों एक दूसरे का उलट है, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, सारा डाटा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।
अच्छा सॉरी दोस्तों, ये नंबरिंग उल्टा है, ये 9 है और ये 8 है। अच्छा कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आप लोग सामने रखे हुए होंगे। देखिए ये 9 नंबर का सोल्व होगा तो सबसे फर्स्ट डी कॉस फिर साइन एक्स का क्यू, नीचे क्या आएगा ये सोचिए। तो देखिए डी के साथ कॉस है ना, कॉस के साथ छोड़ करके साइन एक्स क्यू आपका नीचे जाएगा, साइन एक्स का क्यू नीचे जाएगा, फिर आपका डी साइन एक्स क्यू होगा और फिर नीचे आपका डी एक्स क्यू आएगा और डी एक्स क्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, हम आगे बढ़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। पहले कॉस छूटा तो साइन एक्स क्यू, साइन छूटा तो एक्स क्यू और एक्स क्यू तब तो फिर एक्स ही रह जाएगा। अब फॉर्मूला बस लगाते चले जाएं, कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन, फिर आपके पास ब्रैकेट में जो साइन एक्स क्यू है यही रह जाएगा। साइन का फॉर्मूला कॉस होता है फिर एक्स क्यू रह जाएगा। पावर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो n इंटू एक्स का पावर n-1 के हिसाब से आपको बच जाएगा -3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब और फिर साइन एक्स क्यू रह गया आपका। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रह गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। अब यहाँ पर जो है 8 है। चलिए नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं, सेम प्रोसेस यहाँ भी कि d यानी कि डिफरेंशिएशन sin cos xq होगा और नीचे क्या चलेगा, तो नीचे चलेगा d cos xq, फिर इनटू में क्या चलेगा d cos xq बाय dxq, फिर dxq बाय dx। यहाँ भी वही चीज है, आगे बढ़ते जाएगा पीछे वाला छूटता जाएगा, sin छूटा cos xq नीचे, cos छूटा xq नीचे, फिर dxq बटे dx। साइन का फॉर्मूला cos हो जाता है और cos x क्यूब ऐसे ही रह जाएगा जैसे है। cos का फॉर्मूला माइनस साइन होता है और x क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स का पावर n-1, फिर कितना रह जाएगा माइनस साइन 3 है x स्क्वायर है, फिर साइन x का क्यू हो गया, फिर आपका cos x क्यू हो गया, cos x क्यू हो गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग अब 10 नंबर देख लें, यहाँ पर काफी जगह है, आराम से बना लेंगे। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन चलता जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं, कैसे सजेगा डी साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, तो रूट वाला साइन को छोड़िए तो रूट वाला अंदर जाएगा, नीचे जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो डी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या नीचे जाएगा, तो रूट को छोड़िए, यहाँ साइन छोटा रूट वाला हुआ, रूट के सापेक्ष में पूरा चला गया, रूट के छूटेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अब बस फॉर्मूले लगाएं और आंसर पाएं दोस्तों। ये खेल खेल लीजिए, बाकी काम क्लियर हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है cos, तो cos से लिखेंगे, फिर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 लिखेंगे और रूट x के तौर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर 1 का अवकलज एक्स स्क्वायर का लघुगणज, तो 1 की संख्या केवल है तो 0 और एक्स स्क्वायर का कीजिएगा तो 2 into x का पावर 2-1 के जैसा चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर जाएगा 1 के साथ गुना में, तो cos अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, 0 खत्म तो केवल 2x रहेगा और बटे में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो फायदा क्या हुआ कि x 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, फिर आपके पास क्या बचा x इंटू, तो x आगे, फिर cos रह गया, फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या रह गया, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं और बाकी आप लोग बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर आप लोग पार्ट 3 देखें, वहां पर फर्स्ट बना हुआ है। हम कल ही वीडियो पार्ट 3 वाले वीडियो में हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को बेसिक प्रैक्टिस कराते हैं। आप लोग देख लें तो 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे गए हैं वहां पर थंबनेल में, उसको कर लीजिए ना, बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा और हम डेली वीडियो देते रहेंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो पढ़िए लिखिए, आराम से बुक के रख करके पढ़िए, ये नहीं कि केवल सिनेमा के जैसा टीवी देखिए। ठीक है, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।